नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे कांदिवली ट्रैफिक विभाग के एक बड़े खुलासे की ओर, जहां ट्रैफिक अधिकारी सतीश राउत के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सतीश राउत का कहना है कि म्हाडा की जगह पर वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जो वाहन सड़क पर खड़े होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जरा इस दावे की हकीकत भी देख लीजिए। पहला वीडियो देखिए। ये वीडियो मालवनी गेट नंबर 1 से लेकर गेट नंबर 8 तक का है। आप साफ देख सकते हैं कि पूरी सड़क पर किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी है। यहां ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती। अब यह दृश्य देखें। यह दृश्य मालवनी के गेट नंबर 5 का है, जहां पर पुलिस चौकी भी मौजूद है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि यहां किस तरह से पूरी सड़क पर ऑटो रिक्शा का अवैध स्टैंड बना हुआ है। ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है और जिम्मेदार विभाग चुप नजर आ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब कोई मंत्री का दौरा होता है या कोई धार्मिक रैली निकलती है, तो यही सड़क कुछ ही मिनटों में पूरी तरह खाली हो जाती है। लेकिन आम दिनों में चाहे आप कितनी भी शिकायत कर लें, कांदिवली ट्रैफिक विभाग के अधिकारी सतीश राउत की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि क्या कार्रवाई सिर्फ खास मौकों के लिए ही होती है और आम जनता को रोजाना इस परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। अब हम आपका ध्यान कुछ ऐसे दृश्यों की ओर खींचना चाहेंगे जो मालवनी में ट्रैफिक नियमों की असलियत को साफ दिखाते हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जहां जहां नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक उन्हीं के नीचे वाहन खड़े नजर आ रहे हैं। यानी नियम भी मौजूद हैं और उनके उल्लंघन के सबूत भी, लेकिन कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं देती। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब संबंधित अधिकारी सतीश राउत को नजर नहीं आता, या फिर जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। मालवनी में इस तरह खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ना कहीं ना कहीं सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आपको उस जगह का दृश्य दिखाते हैं जहां वाहनों का ऐसा अंबार लगा है कि पूरी सड़क जाम हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से यह बात सामने आई है कि कांदिवली ट्रैफिक विभाग के अधिकारी सतीश राउत म्हाडा की जगह पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब से यहां हालात और भी बदतर हो गए हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, सड़क इस कदर ब्लॉक हो चुकी है कि सामान्य गाड़ियां भी अंदर नहीं जा पा रही हैं। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी स्थिति में फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को यहां पहुंचना पड़े तो वह कैसे पहुंचेगी। यह सिर्फ ट्रैफिक का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारी खुद कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। स्थानीय रहवासियों की परेशानियों को नजरअंदाज करना किसी भी अधिकारी के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऊपरी स्तर पर बैठे अधिकारी भी इस पूरे मामले में कोई ठोस कदम उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। अब आपको मालवनी गेट नंबर 7 का दृश्य दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पूरी तरह से ऑटो रिक्शा और टैक्सी का अनधिकृत स्टैंड बन चुका है। सड़क पर कब्जा इस कदर है कि आम लोगों का चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से ऑटो और टैक्सी सिर्फ तभी हटते हैं जब कोई धार्मिक रैली निकलनी होती है या किसी मंत्री का दौरा होता है। उसके अलावा किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि यहां से वाहनों को हटवा सके। अब जरा इस दृश्य को भी ध्यान से देखिए, जहां पुलिस की गाड़ियां भी सड़क पर खड़ी नजर आ रही हैं। जब कानून लागू कराने वाले ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। यही वजह है कि मालवनी में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। अब आपको जनकल्याण नगर से चारकोप नाका सिग्नल तक की ट्रैफिक स्थिति दिखाते हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जनकल्याण नगर से एकता नगर तक पूरी सड़क पर लाइन से वाहन खड़े किए गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरी सड़क ही पार्किंग जोन में बदल गई हो। अब सवाल सीधा है कांदिवली ट्रैफिक विभाग के अधिकारी सतीश राउत से, सर, क्या आपके नियमों में सड़क पर इस तरह वाहन खड़ा करना सही है, या फिर इसे भी किसी बहाने के तहत रोड पर नहीं बताया जाएगा। जरा इस दृश्य को भी देखिए, जहां गैस सिलेंडर से भरे वाहन भी सड़क पर खड़े नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ ट्रैफिक उल्लंघन नहीं, बल्कि एक बड़ा सुरक्षा खतरा भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मानो इन वाहनों को खुली छूट मिल गई हो, जहां जगह मिले वहीं खड़े कर दो, क्योंकि कार्रवाई तो होनी नहीं है। अब आपको चारकोप नाका सिग्नल से मीट चौकी की ओर जाने वाले रास्ते का नजारा दिखाते हैं। यहां की स्थिति तो और भी खराब है। सड़क पर हर समय वाहन खड़े रहते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है
कि आखिर शिकायत करें तो करें कहां, जब जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे अधिकारी ही कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अब हम आपको चारकोप नाका सिग्नल से एकता नगर की ओर लेकर चलते हैं। जरा इस दृश्य को ध्यान से देखिए। सड़क के दोनों तरफ किस तरह से वाहनों की लंबी कतार खड़ी है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा रास्ता ही पार्किंग जोन में तब्दील हो चुका है। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप के बाहर भी भारी संख्या में वाहनों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। यह स्थिति सिर्फ ट्रैफिक जाम ही नहीं पैदा करती, बल्कि कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह की लापरवाही जारी रहेगी और कब जिम्मेदार अधिकारी इस पर ठोस कार्रवाई करेंगे। तीसरा वीडियो देखिए। यह वीडियो एकता नगर से गणेश नगर हिंदुस्तान नाका सिग्नल से लेकर कांदिवली गांव तक का है। खास बात यह है कि एकता नगर सिग्नल पर पुलिस ने बैरिकेड तो लगा रखे हैं, लेकिन उन्हीं बैरिकेड्स के पीछे भारी संख्या में वाहन खड़े। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है? क्या आम जनता के लिए नियम अलग हैं और जमीन पर हकीकत कुछ और? अगर अधिकारी खुद कार्रवाई नहीं करेंगे तो आखिर ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी? संसद वाणी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाता रहेगा। अब आप बताइए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसी लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, ऐसे ही बड़े खुलासों के लिए संसद वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।